अस्सलामुअलैकुम। जैसा कि हम जानते हैं कि कोरोना का एक नया स्पेल आ चुका हुआ है और ये ठीक ठाक शिद्दत वाला है। उसकी मेन वजह ज़ाहिर सी बात है ये हो सकती है कि हम पहले थक चुके हुए थे पिछले स्पेल की वजह से। तो आज मैं आपको इस वजह से ज़्यादा एहतियातें नहीं कर रहे। आज मैं आपको जो है वो इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ख़ास तौर पर विटामिन सी के एक ख़जाने के बारे में आप लोगों को बताऊँगा, जो कि इस्तेमाल बहुत आसान है और जिसकी वजह से कोई ख़ास उम्मीद है कि डिफ़िकल्टी नहीं होगी। हम ये चीज़ जानते हैं कि अल्लाह ताला ने जितनी भी खट्टी चीज़ें हैं, जैसे माल्टा है, नींबू है या मज़ीद इस तरह की चीज़ें, आप जानते हैं कि उनमें विटामिन सी का ख़जाना रखा हुआ है। लेकिन एक और जो विटामिन सी, जैसे जहाँ पे हमें इम्यूनिटी डेवलप करती है, बिल्ड करती है, और नज़ला खांसी में विटामिन सी बहुत मुफीद है, लेकिन उसी के अगेंस्ट हम ये देखते हैं कि जो खट्टी चीज़ें हैं वो नज़ले को और जो छाती का बलगम वगैरह उसको इंक्रीज़ करती है। खट्टी चीज़ हम खा लें, शरबत पी लें, हमें फ़ौरन जो है वो नज़ला या गला पकड़ा जाता है और नुकसान होता है। फिर ऐसा क्या करें कि हमें विटामिन सी भी मिल जाए और हमें नज़ला भी ना हो, गला भी ख़राब ना हो। ये आप सब जानते हैं कि जिन अफराद का सीना साफ़ होता है, बुग़्ज़ से भी, लोगों की नफ़रतों से भी और बलगम से भी, तो वो ना तो मुआशी तौर पे परेशान होते हैं, ना माशरती तौर पे परेशान होते हैं। इसी तरीके से कोरोना भी उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाता। मीन्स सीने में बलगम होना, छाती जकड़ी होना, सीना कंजेशन वाला होना, कफ होना, स्प्यूटम होना, ये सारी की सारी चीज़ें जिन अफराद को होती हैं उनको कोरोना या कोई भी इस तरह की बीमारी ज़्यादा अफेक्ट करती है और ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। अब जब मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि हमें खट्टी चीज़ें नहीं खानी, फिर हम विटामिन सी कैसे हासिल करें वो मैं आपको बताता हूँ। ये माल्टे, ज़ाहिर सी बात है आप लोग भी जानते हैं विटामिन सी का ख़जाना है। माल्टे हैं, लीमू है, ये लीमू भी हमारे घर का ही है। तो अब मैं आपको बताता हूँ। देखिए, माल्टा खट्टा होता है, जितना भी मीठा माल्टा हो वो कुछ ना कुछ इतना मामला होता है कि वो खट्टा। नंबर एक तो हम उसका जूस इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर दो, जूस का मतलब क्या है, जूस इस्तेमाल करना है लेकिन जूस को हमें थोड़ा सा डाइल्यूट कर लेना है पानी डाल के, और उसके अलावा उसमें चीनी का इस्तेमाल करना है, जिसकी वजह से उसकी खटास और उसका जो कंसंट्रेशन है, यानी कि खटास की मिकदार कम हो जाएगी पानी डालने से, और वो हमें आसानी से मतलब गले से उतरेगा और गले को ख़राश कम करेगा, लेकिन उसके बावजूद वो नुकसान तो पहुंचाएगा। लेकिन जो विटामिन सी का जो ख़जाना है वो है माल्टे के और लीमू के छिलके। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, पुराने वक्तों में, अब आजकल ज़ाहिर सी बात है नई नई चीज़ें निकल आई हुई हैं ज़्यादातर, तो आजकल इतना नहीं होता, लेकिन पुराने वक्तों में जो जर्दा पकाया जाता था, शादी ब्याह पे आमतौर पे पकता था, तो उसके अंदर माल्टे के छिलके डाले जाते थे। और आजकल भी हम देखते हैं कि जो इसके जैम और मामलेट वगैरह मिलते हैं ऑरेंजेस के, तो उसके अंदर भी बारीक बारीक इसके जो फ्लैप्स कह लें या बारीक बारीक सी जो है वो कटे हुए होते हैं हमारे पास, उसके अंदर डले हुए होते हैं इसके छिलके, जो कि जायके में भी हमें बहुत मज़े के लग रहे होते हैं और फ्लेवर भी उसकी वजह से हमें जो है वो बहुत अच्छा आ रहा होता है। तो अगर हम इस तरीके से कट करके इनको रख लें और इनको साए में सुखा लें, इस तरीके से बारीक बारीक कट करके, इनको हम छुरी से भी कट कर सकते हैं, इनको हम जो है वो कैंची, साफ़ सुथरी कैंची से भी कट कर सकते हैं। इस तरीके से कट करके अगर हम इनको सुखा लेंगे, साए में सुखाएंगे तो ज़्यादा बेहतर है, और सुखाने के बाद इनको हम, या ताज़ा को भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर हम इनको इस्तेमाल, मतलब सुखाने का फ़ायदा ये होगा, ताज़ा तो हम इस सीज़न में ही इस्तेमाल कर सकते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि हर रोज़ हमारे पास ऑरेंजेस मौजूद हों। लेकिन अगर हम इसको सुखा के रख लेंगे किसी जार में, तो ये हम इसको काफ़ी अरसा, यानी कि पूरा साल इस्तेमाल कर सकते हैं। और विटामिन सी की ज़ाहिर सी बात है कि हमें जो है वो नीड होती रहती है। ये तो मैंने आपको इसका एक तरीका बता दिया, लेकिन मैंने कुछ अर्सा पहले माल्टे के छिलके इस तरीके से बड़े बड़े काट के मैंने सुखा लिए थे। अब ये जो सूखे हुए छिलके हैं, इनको ज़ाहिर सी बात है कि सर्दी का मौसम है, नमी वाला, तो मैंने इनको थोड़ा सा जो है वो देगची में डाल के जो है वो मैंने इनको हीट दी, जिसकी वजह से जो है वो इनका, आप ये देखेंगे कितने कड़क हो गए। अब इनका मैं क्या करूँगा कि इनको ग्राइंडर में डाल के इनको मैं पीस लूँगा, और पीसने के बाद इसका पाउडर बना लूँगा। ये मैंने इसका पाउडर बना लिया। वो जो छिलके मैंने आपको दिखाए थे, जिस टाइम हम उनको थोड़ा सा बेक करेंगे उनकी नमी ख़त्म करने के लिए, तो खुशबू बहुत मज़े की जो है वो ऑरेंज की बहुत मज़े की खुशबू जो है वो
ओडिन थी, ये बिल्कुल फाइन मैंने पाउडर कर लिया, लेकिन इसके अंदर कोई कोई छोटे छोटे जो है वो इसके मोटे रेजे भी मौजूद हैं, यानी कि मोटे जो छिलके या क्या कहते हैं हम लोग ऑरेंज के, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसको दो मतलब ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि इसको छान लिया जाए। आटे की छलनी से अगर हम छान लेंगे तो ये बिल्कुल फ़ाइन हो जाएगा, बहुत फ़ाइन ये बना है। अच्छा, अब बनाने का मकसद क्या है? नॉर्मली इस तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखें, होता क्या है कि जो हम दो किस्म के खाने खाते हैं, एक होते हैं मीठे और एक होते हैं नमकीन, चाहे घर का खाना हो चाहे शादी का। नमकीन खाने के अंदर अगर हम इसका आधी चम्मच या एक चम्मच भी डाल लेंगे तो नमकीन खाने के अंदर इसके टेस्ट का, इसकी खुशबू का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसकी रीज़न क्या है कि हम उसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के गरम मसाले जो स्पाइसेस हैं वो इस्तेमाल करते हैं। लौंग, उसकी अपनी बहुत खुशबू है, दालचीनी की लाइट सी खुशबू और टेस्ट होता है। उसके अलावा जो काली मिर्च है उसकी ठीक ठाक खुशबू, मुनासिब सी एक फ़ील होती है, लेकिन उसका टेस्ट बहुत तेज़ होता है। उसके अलावा जो हमें जिस तरीके से बड़ी इलायची है, छोटी इलायची है, ये मैं उन चीज़ों के नाम ले रहा हूँ जो खुशबूदार हैं। पहले मैंने उन चीज़ों के नाम लिए जिनका टेस्ट है, जैसे लौंग है उसकी खुशबू भी है, टेस्ट भी है। काली मिर्च है लेकिन उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा है, खुशबू कम है। लेकिन जहाँ पे हम बात करते हैं जायफल जावित्री की या ये गुले बादियान होते हैं, या ये जो बड़ी इलायची है, छोटी इलायची है, तो इनकी खुशबू बहुत ज़्यादा होती है। टेस्ट इनका बहुत ज़्यादा नहीं होता, लाइट सा टेस्ट तो होता है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। लेकिन खाने के अंदर जब इन सब चीज़ों को हम लोग मिक्स कर देते हैं नमकीन खानों के अंदर, पुलाव में, कौरमे में, किसी भी सालन में, तो उसके बाद अगर हम ये इसका आधी चम्मच डाल देंगे तो इसके ना तो टेस्ट फील होगा, टेस्ट तो वैसे इसका लाइट कड़वा सा होगा मामूली सा, लेकिन वो भी फील नहीं होगा, और खुशबू तो बिल्कुल ही फील नहीं होगी। एक मज़ेदार खुशबू तो शायद महसूस उसके साथ मिलके आ जाए। लेकिन जहाँ हम बात करते हैं मीठे खानों की, जैसे जर्दा है या बतंजन है या खीर है या कोई भी चीज़, इसके अंदर जब हम इसको ऐड करेंगे तो इसकी बहुत ज़्यादा खुशबू निकलेगी। ज़रूरी नहीं है कि वो खुशबू सबको पसंद आए। जब हम लोग मीठे चावल बनाते हैं, जर्दा या गुड़ के चावल या मतंजन वगैरह, उसके अंदर तो इसका फ्लेवर बाकायदा फील होता है, मज़ा आता है खाने में। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि खीर के अंदर भी हम ये डालें तो हमें ये उतना ही अच्छा लगे। पाउडर फॉर्म में डालेंगे तो वो पूरे के पूरे हर लुकमे में आ रहा होगा, लेकिन अगर हम इस फॉर्म में डालेंगे तो जहाँ पे इसका छिलका आएगा वहीं पे फ्लेवर आएगा। और हमें ज़रूरी नहीं है कि हर एक को ऑरेंज का फ्लेवर बहुत ज़्यादा पसंद हो। पाउडर का मेरा मकसद ये था, इससे पहले शायद आप लोगों को ये बात इन्फॉर्मेशन में ना हो या ये बात आप लोगों ने ना सोची हो, पाउडर के अंदर जो हमारा एक माल्टा है, माल्टे की निस्बत कई गुना ज़्यादा पाउडर के अंदर विटामिन सी मौजूद होता है, जो इसका छिलका होता है। अब जब छिलका हम इसका, जाहिर सी बात है छिलका तो हम खाते नहीं, वो हम फेंक दिया करते हैं। ऑरेंज खट्टा हो सकता है जिसकी वजह से हमें नज़ला हो सकता है, छिलका हम फेंक दिया करते थे। कभी कभी हम थोड़ा बहुत जो है वो साल में 2-4 दफ़ा अगर मीठे चावल बनाए तो उसके अंदर थोड़े से छिलके डाल दिए। लेकिन इस फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में, हम ये किसी भी नमकीन खाने में तो आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरीके से हमने अपनी रूटीन में अजवाइन और कलौंजी का इस्तेमाल जो है वो शुरू कर दिया, कड़ी पत्ते का इस्तेमाल शुरू कर दिया, इसी तरीके से अगर हम ये अपने खाने की रूटीन में थोड़ा सा डाल देंगे तो हमें हमारा टेस्ट भी डेवलप हो जाएगा। नमकीन खानों में इसका कोई ख़ास पता नहीं चलेगा, मीठे खानों में पता चलेगा। वो अब आप लोगों का अपना फ्लेवर है, अपना टेस्ट है, अपनी फैमिली की रिक्वायरमेंट है कि अगर आप लोगों को मीठे खानों में ये पसंद आ जाता है तो ठीक है, अदरवाइज़ इसको हम जो है वो नॉर्मल अपने घर में विटामिन सी को अपने नमकीन खानों के अंदर हम लोग ऐड कर सकते हैं, जिसकी वजह से ना इसकी वजह से गला ख़राब होगा क्योंकि ये खट्टा नहीं है, और विटामिन सी का आप जानते हैं कि ख़जाना है। इसके अलावा बाज़ लोगों को लेमन ग्रास, आप लोग जानते हैं कि आजकल कहवे का बड़ा रुझान है, वज़न कम करता है, कैलोरीज बहुत डाउन कर देता है, बहुत मतलब मुफीद, हाजमा अच्छा करता है, उसके लिए माना जाता है लेमन ग्रास। लेमन ग्रास की साथ अगर हम थोड़ा सा ऑरेंज का पाउडर भी कहवे में डाल लें तो वो एक अलग सा फ्लेवर, मीन्स ऑरेंज का फ्लेवर आ रहा होगा, उसका छिलका जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब फ्लेवर देता है। अगर किसी को पसंद हो तो वो ऑरेंज का कहवा बना के भी पी सकता है, मीन्स वो जो कप हम बना के पी रहे होंगे वो फुल ऑफ विटामिन सी होगा। और विटामिन सी हम लोग जानते हैं कि हमारे नज़ले में मुफीद है, हमें बलगम में वो फ़ायदा देता है। और उसके अलावा आजकल जो ये कोविड-19 का जो मामला चल रहा है, इसके अंदर इम्यूनिटी को बिल्ड करने के लिए विटामिन सी के लिए बहुत ज़्यादा कहा जा रहा है कि वो उसका इंटेक ज़्यादा होना चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि खट्टे ऑरेंज से बच के हम अगर छिलका इस्तेमाल कर लेते हैं वो बहुत बेहतर है। या अगर लेमन, क्योंकि देखें ऑरेंज तो शायद कभी कोई इत्तेफाक से कोई 10 में से 20 में से एक ऑरेंज मीठा भी मिल ही जाए, लेकिन लेमन तो मीठा नहीं हो सकता ना। लेमन तो जितना खट्टा होगा उतना ही वो अच्छा माना जाता है। इसके छिलके के साथ भी हम यही सारा काम कर सकते हैं। किसी भी चीज़ के छिलके में आप लोग जानते हैं
के विटामिन और एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। एक और लतीफ़ा आप लोगों ने शायद सुना होगा कि हर घर में एक या एक से ज़्यादा अफराद भी ऐसे होते हैं जिस टाइम हम सब्ज़ी काट रहे होते हैं तो वो कह देते हैं कि अरे ये तो इसकी तो आपने जो इसका छिलके है वो फेंक दी, असल तो ग़िज़ाइयत थी ही छिलकों में। हर फैमिली में एक ना एक मेंबर ऐसा ज़रूर होता है, ये बात हकीकत है। छिलकों के अंदर बहुत ज़्यादा, जैसे केले के छिलकों में पोटेशियम बहुत अच्छी मिकदार में पाया जाता है, फास्फोरस होता है सा, लेकिन अगेन वो स्किन के लिए बहुत मुफीद है। लेकिन ऑरेंज के छिलके जो हैं वो हमारे नॉर्मल ऑरेंज कोई भी जो खाए वो फेंके ना, तो उसके छिलकों को महफूज रखे। इसी तरीके से मुख्तलिफ अल्लाह ताला ने जो फल बनाए, जैसे अनार है, अनार का छिलका जो है वो स्टमक के लिए, मोशन के लिए बहुत मुफीद है, उसका पाउडर हम इस्तेमाल करते हैं। बस आप ऑरेंज के छिलकों को कोशिश करें फेंके नहीं, इनको साए में सुखा लें, ख़राब ना होने दें। ऐसे नहीं हो कि छिलके के ऊपर छिलका रख के सुखाएं तो वो फफूंदी लग जाए, वो फंगस या फफूंद, जाहिर सी बात है आप लोगों को पता है कि वो हमारे हेल्थ के लिए नुकसान दे। तो इसलिए कोशिश कीजिएगा कि छिलकों को अलग अलग रख के किसी साफ कपड़े के ऊपर रख के साए में, या अगर ठंडी धूप है उसके अंदर भी हम सुखा सकते हैं। 1 या 2 दिन में सूख जाता है, बहुत थिन बारीक सा छिलका होता है, वो सूख जाता है। इस शक्ल में भी हम कर सकते हैं। इस शक्ल में अगर हम करेंगे तो पीसने भी आसान होंगे, और अगर हम किसी खाने में डायरेक्ट ऐड करना चाहें तो भी आसान होंगे। बाज़ लोगों को इसका पाउडर पीते हुए या खाने के अंदर हो सकता है हलक में थोड़ा सा फील हो के पाउडर मुंह में आ रहा है, हो सकता है इतना फाइन ना पिस सके आपसे। तो इसलिए अगर हम इस फॉर्म में रखेंगे तो वो फ्लेवर तो निकल आएगा इसका, लेकिन अगर किसी ने खाना होगा तो वो छिलका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं खाना हो तो वो छिलके को इग्नोर कर सकता है, लुक में से चम्मच से साइड पे करके वो इसको इग्नोर कर सकता है। उम्मीद है कि आप लोगों को विटामिन सी के इस ख़जाने के बारे में इससे पहले हो सकता है इस तरीके से इन्फॉर्मेशन ना मिली हो, लेकिन इस तरीके से अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो हम विटामिन सी को बहुत आसानी से अपनी खुराक का, नॉर्मल खुराक का हिस्सा बना लेंगे, और हमें कोई इसके लिए ख़ास मुशक्क़त भी नहीं है, कुछ खर्चा नहीं हो रहा। माल्टे तो घरों में आया ही करते हैं, बस छिलके आपने नहीं फेंकने, छिलकों का इस्तेमाल करें। उम्मीद है कि आपको आपकी हेल्थ को भी फ़ायदा होगा, और अल्लाह ताला फजल करे। हमारा जो ये कोविड का एक नया जो वार हुआ है, इससे भी हमारे तमाम पाकिस्तानियों को, तमाम दुनिया के लोगों को अल्लाह ताला महफूज रखे, और जल्द अज जल्द इस वबा से हम जो है वो जान छुड़ा सकें। मज़ीद अगर आपको इस हवाले से कुछ पूछना हो, कोई ऐसी बात हो जो आप लोगों को समझ ना आई हो, कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहें तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है वो मैं नंबर भी अपना दे दूंगा, आप लोग अगर चाहें तो कॉल करके भी पूछ सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर चुके होंगे। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी प्रेस कर दें, ताकि आपको कोई भी इंफॉर्मेटिव किस्म की वीडियो अगर आपको मैं बनाता हूँ तो वो आपको जल्द अज जल्द बर वक्त मिल सके। बहुत शुक्रिया।